तो मैं आज अगेन द स्काई सुप्रीम के न्यू एपिसोड को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि मास्टर रुयान वहाँ पर जितने भी डिसेबल्स होते हैं उन सबको बता देते हैं कि तुम्हें इटर्नल लैंड में कैसे जाना है और वहाँ पर क्या करना है, किस तरह के ट्रेजर्स लेना है और तुम्हें 1 साल के अंदर वापस भी आना है, जहाँ पर वो सब कुछ बता देता है। अब आगे तो एपिसोड वहीं से स्टार्ट होता है जहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि मास्टर रुयान ने अपनी पावर एक्टिवेट करके उस टाइम टनल को बना लिया था, जहाँ पर वो टाइम टनल बनने में बहुत ज़्यादा टाइम लगा रहा था क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा पावर की ज़रूरत पड़ रही थी। जहाँ पर मास्टर रुयान अपनी पूरी पावर एक्टिवेट करके उस टाइम टनल को कैसे न कैसे खोल लेते हैं। जहाँ पर वो टाइम टनल खोलने के बाद मास्टर रुयान उन सभी डिसेबल्स को बोलता है कि मैंने तुम्हें जो रूल्स बताए हैं उस चीज़ पे तुम अमल करना और अपना तुम सब ध्यान रखना, ये बोल के वो उन सबको जाने के लिए वहाँ पर ऑर्डर कर देता है। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि सारे डिसेबल्स उसको गेड करते हैं, वहाँ से एक एक करके जाने लगते हैं। पहले सोल क्लैन जाती है, फिर जहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि एक एक करके सारी क्लैन वहाँ पर चली जाती है। फिर लास्ट में हमें दिखाया जाता है कि टेन्यू की क्लैन वहीं पर होती है, जहाँ पर टेन्यू अपने साथियों को बोल रहे होते हैं कि तुम्हें इटर्नल लैंड के अंदर घुसने के बाद मैंने जो बोला है तुम्हें पहले वो करना है, हमें अपने प्लान के हिसाब से चलना होगा और अंदर जाने के बाद तुम किसी चीज़ से मत डरना और जो प्लान किया है वहीं पर मिलना। जिसके ये सब बोलने के बाद टेंगू भी उस पोर्टल के अंदर चला जाता है। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है मिस बिंग और बाकी सारे डिसाइबल्स भी उसके अंदर चले जाते हैं। तभी हमें दिखाया जाता है कि वो पोर्टल भी उनके जाने के बाद अपने आप ही बंद हो जाता है। तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है मास्टर रुयान को, जो कि मास्टर तेंताई को ताना मारते हुए बोलते हैं कि आपने शायद गलती कर दी इटर्नल लैंड में अपने स्टूडेंट्स को भेज के। उनमें से कोई भी इतना काबिल नहीं है कि वो 1 साल तक वहाँ पर जिंदा रहे और इन सब की मौत के जिम्मेदार कहीं ना कहीं आप हो जाओगे। वो इसी तरह के ताने उनको मार रहा होता है, जहाँ पर बोल रहा होता है कि मुझे लगता है कि वो वहाँ जाते ही मर जाएंगे, उनमें से 1 साल के बाद कोई भी जिंदा लौट के वापस नहीं आएगा। ये बात सुन के मास्टर तेंताई को उस पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। तभी सोल क्लैन की मास्टर भी बोलती है कि मैं मास्टर रुयान की बात पर एग्री करती हूँ, क्योंकि उनमें से कोई भी स्टूडेंट हम दोनों क्लैन के स्टूडेंट में से एक भी काबिल नहीं है और वो मुझे लगता है कि 1 साल क्या कुछ महीने भी जिंदा नहीं रह पाएंगे। और आपने मास्टर तेंताई ये सबसे बड़ी गलती कर दी कि आप लोगों ने उनको वहाँ पर भेज दिया, वो इतने काबिल थे ही नहीं कभी। जिसकी ये सभी बातें सुनकर मिस किम को भी बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो उससे लड़ने लगती है। तभी मास्टर तेंताई उसको रोक देते हैं और कुछ बोलने नहीं देते। जिसके बाद मास्टर तेंताई बड़े ही शांति से और खुश होकर बोलते हैं कि रुयान तुम्हें नहीं पता कि 1 साल बाद क्या होगा, क्या तुम्हारे स्टूडेंट बचेंगे कि नहीं बचेंगे, तुम्हें बिल्कुल कुछ नहीं पता। और मैं उम्मीद करता हूँ कि 1 साल बाद तुम भी देखो कि इस टनल से आखिरकार कौन बच के आता है। और मैं चाहूँगा कि तुम जिस तरह भी हंस रहे हो और 1 साल बाद भी तुम वैसे ही हंसो। वो इतना कॉन्फिडेंस होता है, ये देखकर मास्टर रुयान वो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं और कुछ बोल नहीं पाते। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है तेंग्यू को, जो कि अब इटर्नल लैंड के टेलीपोर्ट हो चुका था। जहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि वो टेलीपोर्ट होने के बाद अपने चारों तरफ देखता है कि कोई साथी उसके आसपास है कि नहीं उसका। तो उसका कोई साथी उसके आसपास नहीं होता है, तो वो वहीं ईस्ट गेट की तरफ जाने लगता है। तभी हमें दिखाया जाता है कि उसके पीछे एक डिसेबल होता है, जो कि तेंग्यू को मारने के लिए अपने तीर कमान से उस पर निशाना लगाए रखा होता है, जहाँ पर वो इसको ज़्यादा देरी ना गवाते हुए उस तीर को उस पर छोड़ देता है। जहाँ पर हम देखते हैं कि टेंग्यू ने उसको एंड वक्त पर डॉज कर दिया होता है। जहाँ पर हम देखते हैं कि वो तीर अब एक पेड़ पर जाके लगता है, जहाँ पर वो पेड़ सड़ने लग जाता है। जिससे टेंग्यू को पता चल जाता है कि ये तीर कोई नॉर्मल तीर नहीं है, ये एक पॉइजन तीर है, जहाँ पर इसमें जहर लगाया हुआ है। अगर किसी चीज़ को भी ये तीर छू देगा तो वो पॉइजन से वहीं पर ही मर जाएगा। टेंग्यू ये चीज़ समझ चुका था और वो ये चीज़ देखकर फुल कॉन्फिडेंस से उस डिसेबल की तरफ आगे जाने लगता है। जहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि वो इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस होता है कि बिना किसी हथियार के, बिना किसी पावर के सीधा सीधा उसकी तरफ बढ़ रहा होता है। जहाँ पर वो डिसेबल भी इस चीज़ का मौका का फ़ायदा उठाते हुए अपने तीरों से उस पर अटैक कर देता है। जहाँ पर हम देखते हैं कि वो अटैक कर देता है, लेकिन टेंग्यू उसको डॉज नहीं करता और वो तीर उसके सीने के आर पार होके निकल जाते हैं, जिससे टेंग्यू वहाँ पर एकदम रुक जाता है और लगता है कि वो अब मर चुका है। तभी वो डिसेबल उसके पास आता है और टेंग्यू को कहने लगता है कि मैं तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करता, लेकिन तुमने 4 आर्ट कॉम्पिटिशन में हमारे मास्टर की बेइज्जती की थी और साथ ही हमारे सोल क्लैन की पूरी इज्जत पानी पानी कर दी थी। जिसके बदले में मैं ये तुम्हें मौत दे रहा हूँ। अगर तुमने उस दिन हमारे मास्टर के साथ बेइज्जती नहीं की होती तो मैं तुम्हें इस तरह की मौत नहीं देता, लेकिन तुमने ये गलती की है, अब तुम इसका अपनी ज़िंदगी से भुगताना करोगे। ये चीज़ बोल के वो वहाँ पर आगे बढ़ रहा होता है। तभी हम देखते हैं कि तेंग्यू की बॉडी एकदम लाइट की तरह ऑफ ऑन हो रही थी। जिसके बाद थोड़ी समय बाद वो बॉडी एकदम से वहाँ से गायब हो जाती है, जिसे देखकर वो डिसेबल बहुत ज़्यादा डर जाता और समझ नहीं पाता कि ये अभी हुआ क्या। और वो ये चीज़ समझने की कोशिश करता है, इससे पहले वो वहाँ से भागने के लिए अपनी स्वॉर्ड बाहर निकालता है और वहाँ से भागने लगता है। लेकिन हमें दिखाया जाता है तभी टेंग्यू को, जो कि पेड़ के ऊपर बैठा होता है और सब समझ रहा होता है और उसकी सारी बातें सुन रहा होता है, जिससे उसे पता चल जाता है कि ये सोल क्लैन का बंदा है और वो उस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। जैसे ही वो डिसेबल आगे भागता है अपने स्वॉर्ड से, तो टेंग्यू उसको एक किक मार के नीचे गिरा देता है। वो किक ही इतनी ज़्यादा पावरफुल होती है कि वो डिसेबल के लिए वो काफ़ी होती है, जिससे वो डिसेबल उठ भी नहीं पा रहा था सही से। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है टेंग्यू को, जो कि उस डिसेबल के बिल्कुल पास चला जाता है और अपना पैर उसके
सर पर रखता है और बोलता है कि तुम मुझे यहाँ मारने आए थे, लेकिन तुम खुद ही यहाँ पर मौत के घाट उतरने वाले हो। जिसके बाद वो डिसेबल बोलता है कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी, प्लीज़ मुझे जाने दो एक बार। जिसके बाद टेंगू बोलता है कि अगर तुम्हारी जगह मैं होता तो क्या तुम मुझे जाने देते? तुम्हारा तो मकसद ही यहाँ मुझे मारने आए थे, और अब तुम्हारी जान पर आई है तो तुम मुझसे भीख मांग रहे हो, लेकिन मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो उसे तड़पा तड़पा के उस दरी मार देता है, और उसके जो भी स्टोरेज रिंग थी और जो उसके वेपन्स था, उसके जो ट्रेजर थे, उन सबको वो अपने पास स्टोरेज कर लेता है। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो वहाँ से जाने लगता है। तभी अजीब सी आंखें उसको देख रही होती है, जो कि किसी नॉर्मल इंसान के तो लग नहीं रही थी। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि टेंगू बाबू सर आगे जा रहा होता है अपने दोस्तों की तरफ। तभी हम देखते हैं कि वो चारों तरफ से एक बहुत तेज घुर्राने की आवाज़ आ रही थी, जो कि ना कोई इंसान था, वो कोई बीस्ट लग रहा था, जो कि बहुत ही पावरफुल लग रहा था। तभी हम देखते हैं कि चारों तरफ पेड़ अपने आप टूटने लगते हैं, जो कि वो बीस्ट ही उन्हें तोड़ रहा था। तभी टेंगू देखता है कि उसके सामने एक अजीब सा बीस्ट होता है, जो किसी गोरिल्ला जैसा और एक बियर जैसे पावर में कंबाइन हुआ लग रहा था, जिसे देखकर टेंगू भी सोचता है कि ये तो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल लग रहा है, और हम भी देखकर बता ही सकते हैं कि ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल बीस्ट है। और वो बीस्ट टेंगू को देखकर उसी की तरफ आगे बढ़ रहा होता है, और यही चीज़ दिखाते हुए ये एपिसोड यहाँ पर ही ख़त्म हो जाता है।